हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबका मेरी व्लॉग में स्वागत है। तो आज है 1 जनवरी यानी साल का पहला दिन। तो मैंने सोचा कि आज से बेस्ट दिन कौन सा हो सकता था व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि आज था मेरी मम्मी का बर्थडे। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मेरा नाम है वैशाली और मैं प्रोफेशन से एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और आज ही से मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग की शुरुआत की है। तो आई होप कि आप लोग मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। एंड आज के दिन आज के पूरे दिन मैं आप सबको अपने साथ रखने वाली हूँ। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो सबसे पहले मैं जा रही थी सैलून सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करने, क्योंकि साल का पहला दिन था तो वो अपनों के साथ ही शुरू होना चाहिए। सगळ्यांना विश केलं, मला विश केली की सेल्फिश मुलगी ही. नाही, असं काही नाही आहे. सर्वांना हॅपी न्यू इयर करते मी. हॅपी न्यू इयर. माम पुढे. मुझे तो यहाँ पर मेरी सारी फ्रेंड्स मिल गई थी जिनको मैंने हैप्पी न्यू ईयर विश किया था, मगर मैम नहीं मिले थे, वो किसी काम में बिजी थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ उनको विश करने। बाय। उसके बाद मैं सिद्धि के स्कूल आ गई थी उसे लेने, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं लेट नहीं होना चाहती थी। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धि मेरी 7 साल की बेटी है, बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी। ओके, मी आज माझा फर्स्ट व्लॉग शूट करते हैप्पी न्यू ईयरचा, ठीक है? त्याच्यामुळे मी तुम्हाला शूटमध्ये घेते। सिद्धि की हमेशा की आदत है कि कोई भी उसे लेने आए, चाहे मैं, मोना या फिर मेरा भाई, तो उसे कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो यहाँ मैं उसे दिलवा रही थी स्नैक्स, फिर उसके बाद हम घर पे जाने वाले थे। वैसे तो घर पे बहुत सारे काम पेंडिंग थे, क्योंकि सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर था। हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ मम्मी का बर्थडे था, तो बर्थडे के लिए थोड़ी सी अरेंजमेंट भी करनी थी। और सबसे बड़ी बात कि मोना मेरा घर पे वेट कर रही थी, क्योंकि हमें जाना था बाहर थोड़ा सा शॉपिंग करने। और अभी तक मैंने मैम को भी विश नहीं किया था। तो सैलून जो है वो मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि जाते जाते मैम को भी विश कर देती हूँ। तो हम जल्दी जल्दी में यहाँ से निकले तो सही, बट उसके बाद मैं सैलून भी गई, बट मैम मिले नहीं क्योंकि मैम किसी काम में थे। तो फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली घर जाके रेडी होके नीचे आ गई थी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और बाहर भी जाना था। फिर उसके बाद आ गई थी सिद्धि और मोना भी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मोना को ये बताने के लिए। मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया है और अभी आपको दिखाती हूँ मैं उसका रिएक्शन। आजपासून मी व्लॉगची स्टार्टिंग केली. अरे वा, हाय. एक मिनिट. चालेल, मी संध्याकाळी सांगते। तो इससे पहले कि देर हो जाए तो हम जल्दी जल्दी में निकल गए सिटी मार्केट। मगर सिटी मार्केट से भी पहले हमें मंदिर जाना था, क्योंकि मैंने सवेरे से सोचा था कि मम्मी का बर्थडे है तो सबसे पहले मैं मंदिर होकर आऊँ। इसलिए हम सबसे पहले मंदिर आ गए। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकले सिटी मार्केट के लिए। सिटी मार्केट आने के बाद हमने सबसे पहले सिद्धि की शॉपिंग की। सिद्धि के लिए लेने थे कुछ कपड़े एंड फुटवेयर्स, तो सबसे पहले हमने वही देखे। ये बोल रहे थे ये जो रखे ये भी गर्ल्स के लिए है क्या? नहीं, बॉयज के लैटिन वाला है। बाबू इसमें वाला दिखो, साइज बराबर है। साइज बराबर लग रहा है मुझे. ये क्या साइज है? 2 नंबर। चलो, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सिटी मार्केट। वैसे तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो अपनी नीड के हिसाब से जो भी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है हर किसी को यहाँ पर सब मिल जाता है। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर चाय पीने, जो कि सिटी मार्केट में ही है इनका शॉप। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम सिटी मार्केट आए और यहाँ से चाय ना पिए, क्योंकि स्पेशली मोना को और मुझे यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम आ गए थे सिद्धि के लिए यूनिफॉर्म लेने, क्योंकि पहले का यूनिफॉर्म जो था वो सिद्धि को छोटा हो गया था, इसीलिए हम नया यूनिफॉर्म लेने आ गए थे। मगर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि वो शॉप क्लोज था। तो फिर हमने भैया को फ़ोन किया, फिर उन्होंने 10 मिनट वेट करने के लिए बोला, तो हमने वेट किया। फिर उसके बाद वो आए, फिर उसके बाद हमने यूनिफॉर्म लिया, सिद्धि को ट्राई करवाया एंड यूनिफॉर्म फाइनलाइज होने के बाद हम घर के लिए निकले, क्योंकि घर के पास से ही कुछ सामान लेना था और तो इसीलिए हम सिटी मार्केट से निकल गए थे। मगर सिटी मार्केट से निकलने के बाद पता नहीं कुछ आज अलग था कि काफ़ी ट्रैफिक थी, काफ़ी भीड़-भाड़ थी, तो इसीलिए हम ट्रैफिक में भी अड़क गए थे। तो वहाँ से हम जल्दी निकले ही नहीं, लगभग आधा घंटा हम इस ट्रैफिक में फंस गए थे। फिर आधे घंटे के बाद हम इस ट्रैफिक से निकले
एंड हम डायरेक्टली गए ज्वेलर्स के पास क्योंकि मम्मी के लिए एक नोज़ पिन लेना था। वैसे स्पेशली मम्मी को नोज़ पिन काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये गिफ्ट मम्मी को भाई ने दिया था। उसके बाद हम घर पे आ गए थे नोज़ पिन लेके। एंड उसके बाद कुछ इस तरह था कि हम केक कट करने वाले थे एंड फिर बाहर जाने वाले थे डिनर के लिए, क्योंकि अभी तक भाई आया नहीं था, तो इसलिए हम रुक गए थे। मगर उसके आने तक काफ़ी देर हो गई थी, तो भाई आ गया था, फिर हमने केक कट कर लिया। तो यहाँ पर जो है वो केक कट हो चुका था एंड उसके बाद काफ़ी सारा फ़ोटो सेशन भी हो गया था। सब लोग काफ़ी खुश थे, मम्मी भी काफ़ी खुश थी। भाई ने जो गिफ्ट लाया था मम्मी के लिए वो भी मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा था। एंड इसी के साथ जो है वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये हो गई थी कि मम्मी को डिनर के लिए बाहर लेके जाना था, जो टाइम की वजह से नहीं हो पाया। फिर भी कोई नहीं, हमने खाना घर पे ही मंगवा लिया था। एंड हमारे साथ साथ मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका बहुत अच्छा जाए। इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।